नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक ऐसी वीडियो में जिसमें यह जानकारी दी गई है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरी शादी एक ब्राह्मण महिला से क्यों की और किसके कहने पर की और उनके इस फैसले पर उनके परिवार और बेटे क्यों नाराज हुए थे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज भी यह सवाल उठाया जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब दूसरी बार शादी की तो एक ब्राह्मण महिला से ही क्यों की। आमतौर पर लोगों को यह उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर अंबेडकर इस उम्र में आकर ऐसा कुछ करेंगे। जबकि उनकी पहली पत्नी का देहावसान हुआ तो उसके बाद उन्होंने तय ही कर लिया था कि अब उनका जीवन विधुर के तौर पर ही बीतेगा। इस बात को 13 साल भी निकल चुके थे। वर्ष 1947 के आसपास बाबा साहब अम्बेडकर डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से काफी परेशान थे। उनके पैरों में भी बहुत दिक्कत होने लगी थी। यह समस्या इतना ज्यादा बढ़ गई थी कि उनको गंभीरता से इलाज की सलाह दी गई और मुंबई की डॉक्टर शारदा कबीर ने इलाज शुरू किया। बाबा साहब अम्बेडकर से शादी के बाद इनका नाम सविता अम्बेडकर रख दिया था। डॉक्टर सविता मराठी ब्राह्मण थी। ऐसे ब्राह्मण परिवार से जिन्हें चित्पावन ब्राह्मण कहा जाता था, यानी सबसे कुलीन ब्राह्मण। सविता पुणे से आरंभिक पढ़ाई के बाद मुंबई से एमबीबीएस की। हालांकि डॉक्टरी शुरू करने के बाद डॉक्टर सविता ने भी यही सोचा था कि वह अविवाहित रहेंगी। जब वह डॉक्टर अंबेडकर का इलाज कर रही थी तब उनकी उम्र 38 साल थी। इलाज के दौरान वह डॉक्टर अंबेडकर के नजदीक आ गई। हालांकि दोनों की उम्र में 18 साल का अंतर था। जब उनकी शादी हुई तो न केवल ब्राह्मण बल्कि दलित वर्ग भी बहुत ज्यादा नाराज था। अंबेडकर के बेटे और नजदीकी रिश्तेदारों को भी यह शादी पसंद नहीं आई। बाबा साहब की पहली शादी 1906 में रमाबाई से हुई थी। तब बाबा साहब 15 साल के थे। शादी के बाद अंबेडकर की पढ़ाई जारी रही। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए वह इंग्लैंड गए। लौटकर दलितों के उद्धार के लिए जोरों शोरों से जुड़ गए। पहली पत्नी से 5 बच्चे हुए थे, लेकिन केवल बड़े बेटे यशवंत राव ही लंबे समय तक जीवित रहे और केवल मैट्रिक तक ही शिक्षा ले सके थे। हालांकि बाद में यशवंत ने एक पार्टी भी बनाई और विधायक भी बने। बाबा साहब काफी व्यस्त रहते थे। पारिवारिक जिम्मेदारियों की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे। लंबी बीमारी के बाद रमाबाई का 1935 में निधन हो गया। 1940 के दशक के आखिर में जब वह भारतीय संविधान को बनाने में व्यस्त थे तभी स्वास्थ्य की जटिलताएं उभरनी शुरू हुई। उनको नींद भी नहीं आती थी और उनके पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द रहने लगा। यहाँ तक कि इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाएं किसी हद तक राहत दे पाती थी। इलाज के लिए बाबा साहब मुंबई गए। डॉक्टरों ने सलाह दी कि उन्हें अब एक ऐसे साथी की जरूरत है जो न केवल पाक कला में प्रवीण हो बल्कि मेडिकल ज्ञान वाला भी हो, ताकि उनकी केयर अच्छे से कर सके। क्योंकि डॉक्टर सविता बेहद समर्पित तरीके से इलाज कर रही थी, वह उनके करीब भी आ गए थे। नजदीकियां कुछ इस तरह बढ़ी कि उन्होंने सविता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। जब वह मान गई तो 1948 को दिल्ली स्थित अंबेडकर के आवास पर दोनों की शादी करा दी गई। उसके बाद कई तरह की बातें और विवाद शुरू हुए। तमाम बातें कही गई। ब्राह्मणों ने अंबेडकर के दलित राजनीति और विचारधारा पर सवाल खड़े कर दिए। नाराज दलितों का एक वर्ग का कहना था कि इससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता था। क्या बाबा साहब को शादी के लिए एक ब्राह्मण स्त्री ही मिली थी? कुछ ने कहा यह ब्राह्मणों की साजिश है। उनके बहुत से अनुयायियों का मानना था कि बाबा साहब जो भी करते हैं सोच समझकर करते हैं। डॉक्टर सविता ने पूरी निष्ठा से मरते दम तक अंबेडकर का ख्याल रखा। वह उनकी सेवा में जुटी रही। हालांकि निधन के बाद अंबेडकर के बेटे और करीबियों ने सविता अंबेडकर पर बाबा साहब का ध्यान नहीं रखने का आरोप भी लगाया। उन्हें अंबेडकर आंदोलन से भी अलग कर दिया गया। इसलिए डॉक्टर सविता ने खुद को दिल्ली में अपने महरौली स्थित फार्म हाउस तक समेट लिया। सविता अंबेडकर का देहांत साल 2003 में 94 साल की उम्र में मुंबई की जेजे अस्पताल में हो गया। तो दोस्तों,
आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।